अच्छा जी, स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम आ चुके हैं और ख़ासकर पाकिस्तान में 9th क्लास के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अब कुछ स्टूडेंट जिनको एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने नहीं आता, या अक्सर कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इन दिनों में पढ़ के सिर्फ़ वही कामयाब होते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है। हम बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ले सकते, हमारी कोई तैयारी नहीं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोर्ड के पेपर्स के दौरान भी आप लोग स्टडी करते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी के साथ पास भी हो सकते हैं, बल्कि अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। अगर वो इन टिप्स को फ़ॉलो करें, तो बहुत अच्छे मार्क्स वो सिक्योर कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने प्रेशर नहीं लेना, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरी बोर्ड के पेपर्स के हवाले से कोई तैयारी नहीं, तो मैं अब पढ़ के कैसे नंबर ले सकता हूँ। पहली बात तो ज़हन से ये निकाल देनी है आप लोगों ने कि आप इन दिनों में पढ़ के नंबर नहीं ले सकते अगर आपकी तैयारी पहले नहीं। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा-सा आपका अपना जो है वो स्टडी पीरियड बनाना है। तीसरे नंबर पर मैं कुछ ऐसी टिप्स दूँगा जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी के साथ, बड़े मज़े के साथ पढ़ के अच्छे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। अब पहली जो मैंने बात आपसे कही कि आपने ज़हन में ये प्रेशर नहीं लेना कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि आपने साथ-साथ नहीं पढ़ा। देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने साथ-साथ रेगुलर पढ़ के जो है वो यहाँ तक पहुँचे होते हैं, उनकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है, वो अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बोर्ड के पेपर के दिनों में भी अच्छी तरह से पढ़ के ना सिर्फ आसानी के साथ पास होते हैं बल्कि अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं। वो कौन से स्टूडेंट होते हैं? वो स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने जितना भी पहले पढ़ लिया है, जितना भी उनको लेसन जो है वो याद हो गया है, जितनी भी उनकी किताबें हैं, उनकी तैयारी है, अब उन्होंने कुछ नया जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसी को बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत है। जितने भी चैप्टर उन लोगों ने पढ़ लिए हैं, उनको अगर वो एक स्टडी प्लानिंग के ज़रिए बार-बार रिवाइज़ करें, उन्हीं थोड़े से चैप्टर में से भी बड़ी आसानी के साथ बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स के प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप डिसिप्लिन मेंटेन करके जो है वो अपने बोर्ड के प्रेशर को जो है ना एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं। अब डिसिप्लिन से क्या मुराद है? डिसिप्लिन से ये मुराद नहीं है कि आप डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जो है वो रट्टा लगाते फिरें और आप कहें कि मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, जबकि आपको याद कुछ भी ना रहे। अक्सर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर एक ही जगह पर बैठे 10-10 घंटे जो है वो रट्टा लगाते रहते हैं। उनको चीज़ें याद तो हो जाती हैं, लेकिन पेपर के दिन उनको चीज़ें भूल जाती हैं। यानी कि वो इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि मैंने कौन-सी चीज़ याद करनी है, कौन-सी चीज़ मेरी रह गई, कौन-सी चीज़ मुझे याद हुई है। तो वो ऑन द सेम डे जो है वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आप लोगों ने डेली का 2 से 3 जो है वो स्टडी पीरियड आप लोगों ने सेट करने हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 2 दिन में कर लिए, 1 रात में कर लिया। अब वो स्टडी पीरियड आपका 2 घंटे का, 3 घंटे का होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो नहीं पढ़ना। अगर आप लोग 2 से 3 पीरियड जो है वो ऐसे लगाएँगे, तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बजाए इसके कि आप एक ही जगह पर बैठ के 8 घंटे, 9 घंटे लगातार पढ़ें और आपके ऊपर एक प्रेशर भी हो। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने माइंड को छोटे-छोटे टास्क देने हैं। इन दिनों में सबसे बड़ा जो मसला है ना वो स्टूडेंट के साथ यही है कि जब वो ये सोचते हैं कि मैंने फुल बुक पढ़नी है, मैंने पूरी किताब जो है उसको रट्टा लगा के पेपर देने जाना है, तो दिमाग जो है वो फ़ौरन से उसको जवाब दे देता है कि आपसे पूरी किताब जो है वो याद नहीं होती। क्योंकि हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम की खुशी चाहिए होती है, जो कि हमारा दिमाग एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है डोपामाइन। अब स्टडी करना किसी के लिए भी आसान नहीं, ना एवरेज स्टूडेंट के लिए, ना बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए, ना टॉपर के लिए। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों ने? आप लोगों ने ऐसी हालत में ये करना है कि अपने दिमाग को डेली छोटे-छोटे टास्क देने हैं। मिसाल के तौर पर आपका फुल बुक का पेपर है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैंने आज रात सिर्फ़ 2 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, उसके बाद मैंने सो जाना है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है? मैंने 2 घंटे पढ़ना है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ना। तो आप 2 घंटे देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि इसने सिर्फ़ 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद इसने जो है वो सो जाना है। तो वो 2 घंटे का जो पीरियड है वो आपका बड़ी आसानी के साथ गुज़रेगा और आप लोग अच्छी तरह से उन 2 चैप्टर को रिवाइज़ भी करेंगे। फिर आप लोगों ने 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये कहना है कि मैंने 1 घंटा और पढ़ना है। आज की रात है मेरे पास, मैंने 1 घंटा और पढ़ना है। अब उस 1 घंटे में भी आप लोग देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ेंगे। दिमाग आपका पूरा फ़ोकस होके जो है ना वो स्टडी की तरफ आपका रुझान करेगा। तो आप उसको भी पढ़ेंगे। इस तरह से सुबह फिर आप लोगों ने अपने माइंड को जो है वो 2-3 इस तरह से क्विक ब्रेक देने हैं और गैप रख के जो है वो स्टडी करनी है। फिर अगली रात इस तरह से स्टडी करनी है और आप देखेंगे कि पूरी किताब थोड़े से वक़्त में खुशी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपकी रिवाइज़ भी हो जाएगी और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़े अच्छी जो है वो परफ़ॉर्मेंस देंगे। ठीक है? तो आप लोगों ने
चौथे नंबर पर करना ये है कि अपना जो सिलेबस है उसको डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर डिवाइड करने से क्या मुराद है? डिवाइड करने से ये होगा कि आप जो है वो थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये क्या करना है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी बुक के 10 चैप्टर हैं, तो आप लोगों ने ये करना है कि रात को, एक रात पहले आप लोगों ने ये कहना है कि मैंने सिर्फ़ इसकी एक्सरसाइज़ करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज़ करने हैं और मैंने कुछ नहीं करना। तो आप देखेंगे थोड़े वक़्त में आप सब चैप्टर की एक्सरसाइज़, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने याद की होती है, तो वो आप लोग आसानी के साथ रिवाइज़ कर लेंगे। फिर उससे अगले दिन आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये कहना है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो चैप्टर हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो रिवाइज़ करने हैं। फिर नेक्स्ट जो रात होगी उसमें आप लोग ये करेंगे कि बाकी चैप्टर के जो डेफिनेशन वगैरह है मैं वो करूँगा। तो इस तरह से देखेंगे आप, जब एक बुक के पोर्शन बना के सिलेबस को रिवाइज़ करके, यानी कि सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो आप बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है? एट द एंड आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने मोटिवेट रहना है, आप लोगों ने डिसिप्लिन रहना है, आप लोगों ने एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि अगर पूरा साल को पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ले सकता है, तो मैं इन दिनों में पढ़ के कैसे पास हो जाऊँगा, ठीक है? बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है, वो अगर इन दिनों में भी, अगर उन्होंने पूरा साल किताब नहीं ना खोली, इन दिनों में भी किताब खोल के वो अच्छे भले जो है वो मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। उनको अपनी स्कीम को फ़ॉलो करना है। उनमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो ज़्यादा चैप्टर हैं, उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, उनकी एक्सरसाइज़, उनके बीच में जो डेफिनिशन होती है, उनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और बड़ी आसानी के साथ वो पास होते हैं। बेशक 4 से 5 चैप्टर वो करें, लेकिन अच्छी तरह से करें। बोर्ड का पेपर उसी बुक में से आएगा, ये नहीं सोचना कि पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा। तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पास हो सकते हैं। तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में फ़र्क जो है वो ज़्यादा मेहनत का नहीं होता, बल्कि वेल डिसिप्लिन, अपने दिमाग को शॉर्ट टर्म गोल देने के साथ और अपने सिलेबस को डिवाइड करने के साथ-साथ होता है, ठीक है? जो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो अपने टाइम को मैनेज करके चलता है, जबकि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया नहीं पढ़ा। तो आप लोगों ने इन दिनों में जो 15-20 दिन है आपके एग्ज़ाम के, इनमें आप लोगों ने अपना एक स्टडी पीरियड बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, दिन के वक़्त, रात के वक़्त, शॉर्ट पीरियड लेके आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है और देखेंगे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे पास हो जाते हैं। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, वो भी अपनी स्कीम को फ़ॉलो करें और 4-4 5-5 चैप्टर किसी बुक के जो हैं, वो मुकम्मल डेफ़िनिशन याद करें। आप लोग आसानी के साथ जो है वो पास